Hello everyone, we are now going to start class 10th chapter of biology, life processes. तो basically life processes क्या होते हैं? These are those processes which are essential for an organism to survive, to build the body, to repair the damaged parts of body, and for growth. देखो बच्चों, ऐसा है, लाइफ प्रोसेसेस हमारे एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस होता है। दीज आर दोज प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल। ठीक है, ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारे एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जरूरी किस लिए है? एक तो एनर्जी के प्रोडक्शन होने के लिए, एक बॉडी का बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और तीसरी बात अगर हम बात करें टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट्स है, डैमेज सेल्स है, उनको रिपेयर करने के लिए भी लाइफ प्रोसेसेस की आवश्यकता होती है। तो ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन की बात। अब ऐसे कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। पहला हमारे पास आता है बच्चों न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, इट इज द प्रोसेस by which organism obtain food and its utilization in the body for production of energy, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है किसकी? न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन भी एक कैसा प्रोसेस है बच्चों? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो जिसके थ्रू हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, और इसकी बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। किस चीज के लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है हमारे पास, दैट इज द रेस्पिरेशन। It is the process by which food is burnt in the cells react with oxygen to provide एनर्जी। जिसमें हमारा जो फूड होगा, जो ग्लूकोज होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करना और हमारे बॉडी में इसकी एनर्जी की प्रोडक्शन होना।
देखिए अगर आपको याद हो, आपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है ब्रीथिंग के बारे में और आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में। तो ब्रीथिंग इनहेल्स इनहेलेशन दैट इज टेकिंग इन एयर एंड एक्सहेलेशन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज नोन एज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब वन एक्सहेलेशन एज वेल एज वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, और उसमें कोई एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी ब्रीथिंग के दौरान। बट रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जो हम खाना खा रहे हैं उसकी रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से हो रही है। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है आपको पता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, यही ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रही है, फूड के साथ रिएक्ट कर रही है और हमारी बॉडी के अंदर उसकी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग दैट न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड इनटेक कर रहे हैं और उस फूड की जो इनटेक है उससे हम बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फूड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, फूड हम जो ले रहे हैं और एनवायरनमेंट से हमें क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो फूड और ऑक्सीजन मिलके हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे बच्चों। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर हैविंग third life process, that is transportation. Transportation, it is the process by which food, water, oxygen and waste materials are carried from one part of the body to the another part of the body देखो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, जो हम खाना खा रहे हैं और जो हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये जो हमारे सेल्स के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है। तो ये भी एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है। इसका नाम क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही क्या होता है? माइग्रेट होना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटेरियल्स का मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं। So it is the process by which food, water, oxygen and waste materials are carried from one part of the body to the another part of the body. तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ब्लड, ठीक है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं या फिर जो हमारे पास हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्थ हमारे पास क्या आता है बच्चों? दैट इज द एक्सक्रीशन। It is the process by which waste materials are removed from the body। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारे बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो निकलने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है जो यूरिन है, तो वेस्ट मटेरियल है ये, यूरिक एसिड है, वेस्ट मटेरियल है ये। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद भी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होना, दैट इज आल्सो द एक्सक्रीशन। स्किन से हमारे पास जो स्वेट प्रोड्यूस होता है, तो स्वेट भी एक टाइप का वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इसमें हम जो स्टडी करेंगे, बेसिकली हम किडनी के बारे में स्टडी करेंगे बच्चों कि किडनी कैसे काम करती है, कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन जब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें जो हमने लाइफ प्रोसेसेस, हम कौन से लाइफ प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? दीज आर द प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो हमारे पास एसेंशियल प्रोसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन का मतलब जो फूड इनटेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, रेस्पिरेशन पढ़ा है। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें हमारा फूड ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और साथ में एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तीसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो फूड है या जो वाटर है या हमारे पास ऑक्सीजन है या जो वेस्ट मटेरियल्स है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये प्रोसेस का नाम क्या बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट एस्पिरेशन। बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये तो होगी बात बच्चों लाइफ प्रोसेसेस की। अब हम बात करते हैं बच्चों कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बींग्स को और नॉन लिविंग बींग को डिफरेंशिएट करती हैं। लिविंग बींग्स या फिर नॉन लिविंग बींग्स को डिफरेंशिएट करती है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जो लिविंग बींग्स होते हैं दे शो लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करना। अब जैसे मान लीजिए अब एनिमल्स की बात करते हैं तो फूड को ऑब्टेन करने के लिए वो मूवमेंट करते ही हैं, ठीक है, अपने हाथ पैर मारते हैं और फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो लोकोमोशन का मतलब होता है लिविंग बींग्स कैन मूव, ठीक है। आफ्टर दैट लिविंग बींग्स कैन रेस्पायर, लिविंग बींग्स कैन ग्रो, ठीक है, कैन टेक फूड या कैन ऑब्टेन न्यूट्रिशन, रिप्रोड्यूस, लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है। तो नॉन लिविंग बींग्स की बात करते हैं तो नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट शो लोकोमोशन, डू नॉट शो मूवमेंट या फिर लोकोमोशन। चलिए जो हमारे नॉन लिविंग बींग्स होते हैं दे कैन नॉट रिस्पायर, मतलब उनमें फूड, जैसे लिविंग बींग्स में क्या होता है रेस्पायर करते हैं। रेस्पायर का मतलब क्या होता है, जो हम फूड ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं। तो लिविंग बींग्स रेस्पायर कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट रेस्पायर। नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट ग्रो, नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट टेक फूड या कैन नॉट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। Non-living beings cannot reproduce, cannot reproduce, ये नहीं कर सकते। अच्छा और क्या हमारे पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, देखो बच्चों, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट शो लोकोमोशन, मूवमेंट नहीं कर सकते। ये रिस्पायर कर सकते हैं, ये रिस्पायर नहीं कर सकते। ये ग्रो कर सकते हैं, ये ग्रो नहीं हो सकते। ये फूड इनटेक कर सकते हैं, ये फूड इनटेक नहीं कर सकते। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो 5 पॉइंट सफिशिएंट है, फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो कि रह गया है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ना न्यूट्रिशन का हम माइंड मैप बना लेते हैं बच्चों। न्यूट्रिशन का हम बना रहे हैं बच्चों माइंड मैप ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो न्यूट्रिशन के हमारे पास दो मोड होते हैं बच्चों, एक होता है हमारे पास ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एंड द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है जी। चलिए तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन,
और दूसरा होता है हमारे पास केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 मोड रहेंगे। फर्स्ट हमारे पास सैप्रोफाइटिक, सेकंड हमारे पास है बच्चों पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द थर्ड वन इज दैट होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक में भी हमारे पास फर्दर टाइप आते हैं। वो हमारे पास आता है बच्चों, एक होता है हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से होते हैं बच्चों? जो एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मीट कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। उसके बाद आता है हमारे पास ओमनिवोरस। अगर हम बात करते हैं बच्चों कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ह्यूमन बीइंग्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम क्या है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहता है। लेकिन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इनमें आएंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन आ जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स हैं, ठीक है, फिशेज हैं, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ठीक है, और इसके अंदर और कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब उसमें एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। और तो हमारा न्यूट्रिशन कौन सा है, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी हम क्या है बच्चों, हमारा न्यूट्रिशन कौन सा है, होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब होता है कि हम फूड जो है डायरेक्टली ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। और होलोजोइक में भी हम कौन है बच्चों, ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म which can obtain from plants, which can take food from plants as well as animals, ठीक है। सो वी आर ओमनिवोर्स। तो हमारा अगर आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, वी आर हेटरोट्रोप्स। और हेटरोट्रोप्स में भी हम क्या हैं, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक है। और होलोजोइक में भी कौन है, हम ओमनिवोरस हैं। तो वन बाय वन इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, माइंड मैप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। With examples also we will study. Okay, I hope that you have taken the screenshot. हम बात करें बच्चों न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन पढ़ ही चुके हैं बच्चों। It is the process. It is the process by which an organism obtain food and its utilization in the body to produce एनर्जी। जो फूड इनटेक का जो प्रोसेस है, और उस फूड इनटेक से होगा क्या हमारे बॉडी के अंदर, इसके यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन। इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है न्यूट्रिशन से? नहीं, इसके अलावा मसल्स की ग्रोथ है, ठीक है, हमारे बॉडी की जो बिल्डिंग अप है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने का भी में भी न्यूट्रिशन का रोल होता है, ठीक है। या हमारे जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, चलो वो तो एक्सक्रीशन में आ जाएगा। तो बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन होने के लिए जरूरी है, और बॉडी के अंदर जो हमारे पास डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनको रिपेयर करने में भी न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, it is the process by which
an organism by which an organism prepares their own food. It is the process by which an organism prepares their own food in the presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which the organism does not depend upon the another organism for food. They prepare their food by their own, on their own. है ना, जो उनका फूड है, इनऑर्गेनिक फूड है, वो कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलकर, ठीक है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं. सो इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. इसकी सिंपल डेफिनेशन कर लेते हैं बच्चों, दैट विल बी वेरी इजी. It is the process by which an organism does not depend on the another organism for food. They prepare their own food. They prepare their own food. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे इसके अंदर बच्चों? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं और ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. अब ये खाना कैसे बनाते हैं? CO2 और वाटर. देखो, वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं और CO2 को कहां से मिल रही है? एयर से मिल रही है. तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर वो क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड वी हैव डन द एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है. आफ्टर दैट हमारे पास जो सेकंड मोड आता है इसका, वो कौन सा है बच्चों? सेकंड मोड कौन सा है बच्चों इसके अंदर? हेट्रोट्रोपिक मोड of nutrition. It is that mode of nutrition in which the organism depends upon the another organism for food. जिसमें जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंडेंट है. जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. तो हम भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म है. तो हम जो है किस पे डिपेंडेंट है? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है फूड के लिए. तो ह्यूमन बींग्स के अलावा जैसे बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब जो इसके हमारे पास पार्ट्स हैं, द फर्स्ट पार्ट इज सैप्रोफाइटिक
देखिए इसको हम डेफिनेशन पहले बच्चों डिफाइन कर देते हैं इसको हम। इट इज दैट टाइप ऑफ heterotropic it is that type of heterotropic nutrition in which the organism obtains food from dead remains of plants and animals। जो हमारे प्लांट या एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स होता है उससे ये फूड को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड माउल्ड, yeast and some बैक्टीरिया। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का वह मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डेड रिमेन्स को खाता है, डेड ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है। तो जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है मशरूम है, ब्रेड माउल्ड है, यीस्ट है और सब बैक्टीरिया होते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या बोलेंगे बच्चों? दीज आर सैप्रोट्रोप्स। और न्यूट्रिशन का जो हमारे पास मोड है इसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने लिखा है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन ए वेरी सिंपल वे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए विद एग्जांपल। एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बच्चों, सेकंड हमारे पास आता है बच्चों हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारे पास जो सेकंड पार्ट है दैट इज सैप्रोफाइटिक। हो गया हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। It is that mode of nutrition in which an organism obtains food from host without killing them, बिना किसी ऑर्गेनिज्म को किल किए ये न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना जो हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें दो टाइप के हमारे पैरासाइट्स होते हैं। एक होता है बच्चों एक्टोपैरासाइट्स, जो हमारे एक होता है हमारे पास एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे दैट इज एंडोपैरासाइट्स। और जो बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने के लिए बॉडी के सरफेस पर रहते हैं, ठीक है, सरफेस से ऑब्टेन करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना दैट इज एक्टोपैरासाइट्स। और किसी बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना एंडोपैरासाइट्स। जैसे आपने पढ़ा है बच्चों, कुछ इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं जो पेट के कीड़े होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज एंडोपैरासाइट्स। लेकिन जो कुछ पर्सन्स के अंदर जुएं पड़ जाती हैं बालों के अंदर, है ना, बॉडी के सरफेस पर रहकर जो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं दैट इज एक्टोपैरासाइट्स। तो चाहे वो हमारे एक्टोपैरासाइट्स हो चाहे हमारे एंडोपैरासाइट्स हो, हमारे जो कुछ एग्जाम्पल हैं इसके अंदर वो कौन से हैं बच्चों? कस्पिटा, ऑर्चिड्स, ठीक है, लाइस जुए को बोलते हैं हम, लीचेस, राउंड वॉर्म,
टेपवर्म, ये सारे हमारे पैरासाइट्स होते हैं। इनमें से कुछ हमारे एक्टोपैरासाइट्स होंगे जो हमारे बॉडी के सरफेस पर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, और उनमें कुछ हमारे एंडोपैरासाइट्स भी होंगे जो हमारे बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। अच्छा, इंटेस्टिनल वर्म्स, इंटेस्टिनल वर्म्स जो इंटेस्टाइन में कीड़े हो जाते हैं कुछ पर्सन्स के अंदर, वो भी, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और अगर वो बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, एंडोपैरासाइट्स। तो हमारे जो इंटेस्टिनल वर्म्स होते हैं दैट इज एंडोपैरासाइट्स। लेकिन कुछ पर्सन्स के जो हेयर्स के ऊपर, हेड के सरफेस के ऊपर जो है न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे, लाइक लाइस, जुए को बोलते हैं हम, दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। तो चाहे बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे और चाहे बॉडी के सरफेस पर रहकर न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करे, हम उनको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं जो हमारे पास आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप है हमारे पास होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। It is that mode of heterotropic nutrition in which an organism takes food directly. Organism takes food directly and then digest it and absorbs it। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम फूड जो ले रहे हैं डायरेक्टली ले रहे हैं, उसके बाद डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या ह्यूमंस, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं किसके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो हमारी टेंडेंसी है कि हम सॉलिड फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं, लिक्विड फूड भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली उसी को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन का मोड कैसा है बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो ये आपके सामने एग्जांपल्स है जो मैंने आपके सामने राइट कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए जो हमने पढ़ा है एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहले हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस हमारे कौन कौन से होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एस्पिरेशन है। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो लिविंग बींग्स है नॉन लिविंग बींग्स को किस तरह से डिफर कर रही हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी हैं कि मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, रिस्पायर कर सकते हैं लिविंग बींग्स, लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग बींग्स है वो रिस्पायर नहीं कर सकते। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो बेसिकली हमने दो मोड पढ़े हैं इसके अंदर, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, हमारे पास केमोटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा और फोटोऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा। हेटरोट्रोपिक के अंदर बेसिकली हमने तीन टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े हैं, एक तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। आज के लिए इतना ही काफी है। द नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड। सो आप इन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी अच्छे से आप कवर करें, और इनके बेस पर जो हमारे टेस्ट क्वेश्चन है दैट आल्सो यू हैव टू डू स्टडी। बेसिकली मैं भी जो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे डेफिनेटली वी विल डिस्कस
इफेक्टिवली। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर।